सॉलैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये तीनों ही चारों जो होते हैं इन दोनों बीस्टों को काफी खतरनाक तरीके से लड़ते हुए देख रहे होते हैं और टांगोलिन जो होता है कहता है कि चलो नीचे चल के अच्छे से देखते हैं, जबकि बाकी के लोग जो होते हैं कहते हैं कि सभी लोग केयरफुल रहना। और जब ये लोग पहाड़ से थोड़ा नीचे आते हैं तो इनके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इनके सामने जो बीस्ट था वो वाकई में काफी ज्यादा बड़ा खतरनाक खूंखार था। और टांगोलिन जो होता है ये कहता है कि ये तो डस्क गोल्ड रेड क्लो बियर है और जिससे हम पहले मिल चुके हैं, भिड़ चुके हैं, उससे तो ये कहीं ज्यादा ताकतवर खतरनाक खूंखार है। और हम देखते हैं कि वाकई में ये जो सोल बीस्ट होता है काफी ज्यादा खतरी होता है। और जई जई के तो होश उड़े हुए होते हैं और ये कहता है कि ये तो 1000 ईयर डस्क गोल्ड रेड क्लो बियर है और क्या पता शायद ये 10,000 ईयर वाला हो। तो टांगोलिन जो होते हैं कहता है कि ये जो डस्क गोल्ड रेड क्लो बियर है ये अपने आप में ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका ये जो अपोनेंट है क्या ये किसी तरीके का सेक्रेट बीस्ट है। और हम देखते हैं कि ये जो बीस्ट होता है वाकई में काफी खतरी लग रहा होता है। और भाई लोग, आप लोगों ने इस सोल बीस्ट को तो पहले ही देखा होगा कि आखिर इसके चलते हुए वहाँ पे सोललैंड 2 में क्या क्या हुआ था। और इसे देख के टांगोलिन कहता है कि इसके माथे पे तो एक थर्ड आई है। जई जई, क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि आखिर वो गोल्डन सोल बीस्ट कौन सा है? तो जई जई जो होता है कहता है कि 1 मिनट रुक जाओ, मुझे सोचने दो। और थोड़ी देर सोचने के बाद जई जई कहता है कि ये जो 2 सोल बीस्ट हैं ये वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल हैं और इन दोनों में से कोई सा भी क्यों ना हो, अपने एक ही अटैक में, एक ही झटके में हम सभी को एलिमिनेट कर सकते हैं। और क्या ये भी हमारे टेस्ट में इंक्लूड हो रखे हैं? तो टांगोलिन जो होता है कहता है कि ये तो मुझे भी मालूम नहीं है। हालांकि अगर ये एक दूसरे को हरा देते हैं और अगर सिर्फ इनके पास एक सांस जितनी ही जान बचे तो शायद यहाँ तक कि तब हम इनसे निपट पाएं। और चलो अभी के लिए सबसे पहले इन्हें थोड़ी देर ऑब्जर्व करते हैं और हम देखते हैं कि ये दोनों ही सोल बीस्ट एक दूसरे से काफी खतरनाक तरीके से भिड़ जाते हैं। जबकि जई जई जो होता है कहता है कि मुझे अब ये भी याद आया, ये तो एक 3 आइड गोल्डन लायन है और लेजेंड्स में बताया गया है कि ग्रेट स्टारडुओ फॉरेस्ट में एक समय पे एक ऑस्पिशियस बीस्ट रहा करता था जिसको ऑस्पिशियस एम्परर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक तरीके से फॉरेस्ट के लिए फॉर्चून था। हालांकि जब वो ऑस्पिशियस एम्परर मरा तो ग्रेट स्टारडुओ फॉरेस्ट के ऊपर मिस फॉर्चून के बादल फट पड़े और वाकई में एक तरीके से मिस फॉर्चून चारों तरफ से आने लगा स्टारडुओ फॉरेस्ट के लिए। और इस चीज को सुन के टांगोलिन भी सोचता है कि क्या इस 3 आइड गोल्डन लायन का नाम ऑस्पिशियस एम्परर है। और यहाँ तक कि बस इसका नाम जो है वो भी काफी पावरफुल सुनाई दे रहा है। जबकि ज़ोयान जो होती है काफी खुश होती है और कहती है कि यह वाकई में काफी बढ़िया दिख रहा है, अगर ये मेरी स्पिरिट सोल बन जाता है तो कितना ज्यादा बढ़िया होगा ना। तो जई जई जो होता है कहता है कि तुम बस अपने ही देखती रहो, क्योंकि वैसे भी वो तो एक 3 आइड गोल्डन लायन है और वो एक ऐसा बीस्ट है जो कि यहाँ तक कि ह्यूमन से भी ज्यादा स्मार्टर है। और स्पिरिट आइस ड्यूलो की बायोग्राफी में एक कहानी इसको भी लेके है कि ये जो 3 आइड गोल्डन लायन था इसने ह्यूमन फॉर्म लिया और स्पिरिट आइस ड्यूलो के साथ प्रेम संबंध में पड़ गई, मतलब प्यार करने लगी थी। लेकिन जब काफी डेडली सिचुएशन से इनका सामना हुआ तो इसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया और अपने आप को इसकी एक सोल रिंग बना दी। और भले ही ये चीज इसने खुद अपनी मर्जी से की थी, लेकिन इस वजह से बीस्ट की एक काफी बड़ी टाइड जो थी शेरक एकेडमी पे अटैक कर दी, जिसके बाद से ही ग्रेट स्टारडुओ फॉरेस्ट का जो डिक्लाइन था वो शुरू हो गया। और इस चीज को सुन के टांगोलिन जो होता है ये कहता है कि आखिर मैंने ऐसा कुछ क्यों नहीं पढ़ा उस बायोग्राफी में जिसे मैंने पढ़ा है, मतलब कि जिन किताबों को टांगोलिन ने पढ़ा है उसके अंदर ऐसी कोई जानकारी ही नहीं थी। तो जई जई जो होता है शो ऑफ करते हुए कहता है कि मेरी जो फैमिली वो बायोग्राफीज को कलेक्ट करती है, तो हमारे पास ऐसी बायोग्राफीज हैं जिसको नॉर्मल पीपल जो है कभी भी एक्सेस नहीं कर पाते हैं। और तभी हम इन दोनों के बीच में काफी खतरनाक सा युद्ध होते हुए देखते हैं। और इस चीज को देख के जई जई चौंकते हुए घबराते हुए कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर जमीन इतनी जोर से क्यों कांपने लगी। तो गुई जो होती है कहती है कि मुंह बंद रखो। जबकि जई जई जो होता है ये पूछता है कि कैप्टन क्या ये दोनों स्पिरिट बीस्ट जो है अटैक करने वाले हैं? तो टांगोलिन जो होता है कहता है कि सभी लोग केयरफुल रहना। और चलो सबसे पहले मैं सिचुएशन को चेक कर लेता हूँ। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।